हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अब देखिए, इसमें हम पहले जानते हैं इससे कितना क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है और क्या क्या पूछा जाता है। इससे पहले सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और सब 2 मार्क्स, कितना मार्क्स का? 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है और 5 मार्क्स, क्या ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन? सब मिला के 20 मार्क्स का, कितना? 20 मार्क्स का क्वेश्चन, 20 से 22 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना? 20 से 22 मार्क्स का, कितना? 20 से 22 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे ये है क्या, पहले जानते हैं ये है क्या चैप्टर, ठीक ना। अब देखिए, इसमें चैप्टर में हम जानते हैं कि 2 चर, कितना? 2 चर मतलब 2 वेरिएबल, कितना? 2 वेरिएबल। अब वेरिएबल है क्या? ये जो चर जो होता है ये वेरिएबल, ठीक ना, ये इसका मान क्या होता है? हमेशा बदलते रहता है। कभी इसका मान x का मान 2 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 6 आएगा, कभी कुछ से कुछ आएगा, ठीक ना। उसी वेरिएबल मतलब जिसका मान क्या हो, हमेशा बदलते रहता हो, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग चर। क्या कहते हैं उसे? वेरिएबल कहते हैं। मतलब ABCDEFGH 26 लेटर, कितना? 26 लेटर में से कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब अचर, जब चर पढ़े तो अचर भी पढ़ लेते हैं। इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है फिक्स, जैसे 1 का 1 ही, 2 3 4 5 6 7 8। इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है फिक्स। इसका मान क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक ना। अब हम ये जब 2 चर वाले, कितना चर होगा इसमें? 2 चर होगा, ठीक ना। इसका समझते हैं चर, ax प्लस by प्लस c, ये हो गया 2 चर वाले इक्वेशन। अब रैखिक जो है, रैखिक मतलब क्या होता है? रैखिक मतलब होता है जो घात होगा, मैक्सिमम घात जो होगा, घात या पावर, क्या? पावर मैक्सिमम कितना होगा? पावर मैक्सिमम कितना होगा? 1। कितना पावर होगा मैक्सिमम? 1। पावर मैक्सिमम कितना होगा? 1। तो क्या होगा? ये रैखिक होगा। क्या होगा? ये रैखिक समीकरण होगा। क्या होगा? ये रैखिक समीकरण होगा। क्या होगा? 2 चर होगा, जैसे x यहाँ हुआ है, ये चर हो गया, 2 चर, और ये क्या हो गया? घात कितना होगा? 1। घात कितना होगा? 1। अब देखिए ये a b और c, ये जो a b c, ये क्या हो गया? ये होगा रियल नंबर। क्या होगा? ये होगा रियल नंबर। क्या होगा? ये रियल नंबर होगा, ठीक ना। ये बिलोंग किससे करेगा? ये बिलोंग करेगा किससे? रियल नंबर। किससे बिलोंग करेगा? रियल। कभी x1 हो सकता है, कभी 2 हो सकता है, कभी -2 हो सकता है, कभी 4 हो सकता है। ये रियल नंबर होगा। कौन? ABC। क्या होगा? ये रियल नंबर हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, ठीक ना, चलते हैं इसके आगे, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं, देखिए देखते हैं कि a प्लस b इक्वल टू 2, a प्लस b इक्वल टू 2। अब ये हो गया चर और ये हो गया अचर, ठीक ना। ये क्या हो गया? ये चर। घात कितना है? घात इसका 1, घात 1। ये क्या हो गया? ये हो गया क्या? ये हो गया चर, इसमें है 2 और इसका घात कितना है? घात है 1। क्या बोलेंगे? ये हो गया 2 चर वाले, क्या हो गया? ये हो गए 2 चर वाले रैखिक समीकरण। एक और लेते हैं इसे, 2t प्लस 4p इक्वल टू 8 लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये हो गया चर, ये हो गया चर, और ये घात कितना इसका है? घात 1। इसमें चर हो गया 2 और घात कितना है? घात है 1। इसलिए क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे इसको? 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अब इसके हम सीखते हैं क्या? इसके आगे हम लोग सीखेंगे समीकरण कैसे बनाते हैं। क्या सीखेंगे? समीकरण कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। अब हम समीकरण बनाने के लिए सीखते हैं। किसके लिए? समीकरण बनाना सीखें। समीकरण बनाना सीखते हैं। समीकरण बनाना सीखते हैं। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 केजी चावल, 2 केजी चावल का, 2 केजी चावल और
और 5 केजी चीनी का दाम या मूल्य 140 रुपया है। कितना है? 140 रुपया। अब इसको हमको लिखना है समीकरण की तरह। क्या लिखना है? समीकरण की तरह। क्या बोल रहा है? 2 केजी चावल और 5 केजी चीनी, ये बोल रहा है ना। लिखेंगे माना। क्या माना? 1 केजी चावल का दाम लिख लेंगे हम लोग x। क्या रखेंगे? x रुपया, ठीक ना। और लिख लेंगे 1 केजी चीनी का दाम, 1 केजी चीनी का दाम हम लोग लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? y रुपया। क्या लिख लेंगे? y रुपया। समीकरण क्या बनेगा? 2 केजी है ना, 2x + 5y इक्वल टू कितना दिया हुआ दोनों मिला करके? 140 रुपये। कितना दिया हुआ? 140। ये हम मेरा क्या हो गया? समीकरण बन के तैयार। ऐसे ही हम लोग समीकरण को क्या करेंगे? बनाएंगे, ठीक ना। एक समीकरण हम लोग और बनाते हैं। क्या करते हैं? समीकरण और बनाते हैं, ठीक ना। एक समीकरण हम लोग और बनाते हैं, ठीक ना। समीकरण देखते हैं एक और बना के। चलिए देखिए, समीकरण नंबर 2 देखते हैं। कुछ भी बोलिए। मान लीजिए कि 5 केजी सेब तथा 2 केजी संतरा का दाम मान लीजिए 120 रुपया है। 120 रुपया है। और 8 केजी संतरा और ठीक है 4 केजी सेब का दाम 240 रुपया कितना? 240 रुपया है। अब इसको हम लोग लिखते हैं समीकरण में। क्या दिया है? 5 केजी सेब तथा 2 केजी संतरा का दाम दिया हुआ 120 रुपया और 8 केजी संतरा और 4 केजी सेब का दाम दिया 40 रुपया। हम क्या मानेंगे? माना 1 केजी सेब का दाम मान लेंगे x रुपया। क्या मान लेंगे? x रुपया। 1 केजी तो क्या फिर मानेंगे? 1 केजी संतरा का दाम मान लेंगे हम लोग y रुपया। क्या मान लेंगे? y रुपया। तो लिखेंगे तो 5x + 2y = 140। फिर लिखेंगे ये समीकरण कितना हो गया? 1 है, ठीक है। पुनः क्या लिखेंगे? पुनः लिखेंगे 8 4 न पहले यहाँ सेब पहले संतरा कैसे लिखेंगे? 4x + 8y = 240। ये इक्वेशन 2। हम लोग इसी तरह समीकरण क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे। इस तरह करेंगे समीकरण को निर्माण करेंगे। अब हम लोग पर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ पर नियम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नियम पढ़ रहे हैं। तो अगला नियम पढ़ेंगे हम लोग समीकरण का हल करने। कितना कैसा क्या हल होगा वो हम लोग सीखते हैं। समीकरण का हल, ठीक ना। तो हम लोग आज सीखेंगे समीकरण का हल भी देखते हैं, ठीक ना। हम लोग पहले रूल्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रूल्स, ठीक ना। अब रूल्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे करेंगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 तक हम लोग क्वेश्चन करेंगे। किससे क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन करेंगे हम लोग केसी सिन्हा से। इससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सारा क्वेश्चन क्या करेंगे? सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं समीकरण का हल। ठीक है। अब समीकरण के हल में पहले हम लोग पढ़ते हैं कि 2x + y = 4, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक और समीकरण क्वेश्चन दिया है कि x + 3y = 8, ठीक है। अब उसको हम लोग लिख सकते हैं एक और तरीका से। इसमें देखिए a b c सब निकालना सिखाएंगे। इसमें a कितना है? a1 है 2 और b1 यहाँ है b1 कितना है? 1 और c1 दे दिया है 4। कितने दिया हुआ? 4, ठीक है। अब देखिए ये a1 इसमें देखते हैं। a2 दिया हुआ है 1, a3 कितना दिया हुआ है? a3 b2 दिया हुआ है 3 और c2 दिया हुआ है 8, ठीक है। ये x का होता है, x का गुणांक a, y का गुणांक b और ये तो c होता है। यहाँ x का गुणांक a1, a2, a b2 और c2, ठीक है ना। समझ गए ना।
इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, अगर ऐसे लिखेंगे। अब इसको एक तरह से हम लिख सकते हैं कि 2x प्लस 4 माइनस 4 बराबर 0 लिख सकते हैं। यहाँ x प्लस 3y माइनस 8 हम लोग इसका बराबर 0 लिख सकते हैं। फिर यहाँ क्या, ये a1, ठीक है, ये a2, a1 कितना है 2 और a2 कितना है 1। फिर यहाँ देखिए b1 सिर्फ y है तो 1, अब b1 1 और b2 कितना हुआ है 3, अब c1 कितना है -4 और c2 कितना दे दिया हुआ है -8, कितना दे दिया हुआ है -8, ठीक ना। अब इसी तरह हम लोग लिखेंगे a1 b1 a2 b2, ठीक ना। ये लिखना हम लोग पहले सीखेंगे कि a1 कौन है, b1 कौन है, c1 कौन है। हम लोग समझते हैं कि क्या a का गुणांक x का गुणांक a1 या a2 होगा, वह गुणांक क्या होगा b1 या b2 होगा, और जो अचर वैल्यू है वही c1 या c2 होगा। तो समझ गए ना। जैसे ax प्लस by प्लस c ये होता है 0, क्या ऐसा गुणा होता है a, b गुना होता है b और ये c। इसी तरह समीकरण क्या रहता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हो गया। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2, यही टाइप से समीकरण रहता है, हमको लिखना है a1 a2। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे रूल में, क्या पढ़ेंगे संगत या असंगत, कौन समीकरण संगत है कौन समीकरण संगत नहीं है, क्या है संगत है कौन संगत नहीं है, ठीक है। उससे पहले हम a1 a2 b1 b2 निकालना सीख गए ना। a1 a2 b1 b2 निकालना सीख गए तो हमको संगत और असंगत करने में आसानी होगी। क्या होगी आसानी होगी, बहुत आसानी होगी। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि a1 बटे a2, ठीक है, नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, ये क्या होगा ये संगत होगा। क्या होगा ये संगत होगा। क्या होगा ये इक्वेशन संगत होगा। क्या होगा ये संगत होगा। उस एक पहला ये हो गया। क्या सीख रहे हैं हम लोग संगत और संगत, संगत या असंगत, संगत और संगत, ठीक है। क्या सीख रहे हैं संगत और संगत। हम लोग क्या सीखे, अगर a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, अगर ये a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं होता है, क्या होगा मेरा समीकरण, समीकरण क्या होगा संगत होगा। क्या होगा संगत होगा। क्या होगा संगत होगा। उसी तरह अगला देखते हैं कि a1 बटे a2, ठीक है, इक्वल b1 बटे b2 इक्वल c1 बटे c2, ठीक है। a1 बटे a2 b1 बटे b2, तो क्या होगा ये नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, ये क्या होगा ये होगा असंगत। क्या होगा असंगत। क्या होगा ये असंगत होगा, ठीक है। आप तीसरा समीकरण देखते हैं कि a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 इक्वल c1 बटे c2। अब ये देखो तीनों बराबर है, a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2, ये क्या होगा ये होगा संगत। क्या होगा ये संगत होगा। क्या होगा ये संगत होगा। क्या होगा और ये संगत होगा, ठीक ना। क्या होगा ये संगत होगा। क्या होगा संगत होगा। अब ये संगत होगा। क्या होगा ये संगत होगा। क्या होगा ये संगत होगा। कौन a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2, ये क्या होगा संगत समीकरण होगा। अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 इक्वल है तो क्या होगा संगत है। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू, क्या होगा ये असंगत होगा। क्या होगा ये असंगत होगा। इसका क्या होगा ये असंगत होगा। क्या होगा असंगत होगा। उसी तरह तीसरा स्थिति में है कि a1 a2 b1 b2 और बराबर में c1 c2 तीनों बराबर हो तो ये क्या होगा ये भी संगत होगा। क्या होगा ये संगत होगा। क्या होगा ये संगत होगा। समझ गए इतना। अब हमको पूछे संगत और संगत में कुछ भी निकालेंगे, पूछे नहीं बदल निकाल सकते हैं। हम लोग एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 कि x प्लस 2y बराबर दिया हुआ है 3, ठीक ना। और दूसरा दिया हुआ है कि 2x प्लस 4y बराबर दिया हुआ 8। क्या लिखेंगे पहले a1 कितना है यहाँ पे 1 कितना है 8, a2 कितना है 2, ठीक है। अब b1 कितना है 2 और b2 कितना दिया हुआ है 4,
C1 दिया हुआ है 3 और C2 दिया हुआ है 8। अब हम लोग जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच करेंगे कि A1 बटे A2, ठीक ना, कितना दिया हुआ है, और B1 बटे B2, C1 बटे C2। अब जांच करते हैं, कितना दिया हुआ A1, 1 बटे 2 बराबर 2 बटे 4 होगा ना, 1 बटे 2 ये हो गया। अब ये नॉट इक्वल टू 3 बटे 8, ये दोनों बराबर है A1 A2 और B1 B2, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ देखिए A किधर गया, ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं, क्या होगा, ये असंगत होगा, क्या होगा, असंगत होगा, क्या होगा, ये असंगत होगा। चलिए एक क्वेश्चन से हम लोग और समझते हैं, क्या करते हैं, संगत असंगत हम लोग समझते हैं। बिहार बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में संगत असंगत छांटिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, x + y बराबर 3 दिया हुआ है, ठीक है, और दिया हुआ है 2x + 2y बराबर दिया हुआ है 6। हम लोग पहले निकालते हैं A1 बटे A2, कितना हो गया, 1 बटे 2। फिर निकालते हैं B1 बटे B2, कितना हो गया, 1 बटे 2। फिर निकालते हैं C1 बटे C2, कितना हो गया, ये हो गया 3 बटे 6 बराबर 1 बटे 2। अब देखिए सब बराबर है ना, 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2, मतलब तीनों बराबर है, A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2। अगर तीनों बराबर हो क्या बोलेंगे हम लोग, ये संगत है, क्या ये संगत है, क्या ये संगत है, ठीक ना, ये संगत है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक ना, तीसरा क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन करते हैं 5x + 2y बराबर दिया हुआ है 10, ठीक ना, और दिया हुआ है 10x + 4y बराबर दिया हुआ है 30, ठीक ना। अब हम निकालते A1 बटे A2, ये हो गया 5, ये 5 बटे 10, ठीक ना, ये 1 बटे 2 हो गया। फिर निकालते हैं B1 बटे B2, कितना है, 2 बटे 4 बराबर 1 बटे 2 हो गया। फिर निकालते हैं C1 बटे C2, 10 बटे 30 मतलब 1 बटे 3। अब देखिए क्या है कि A1 A2 तो बराबर है, लेकिन A1 A2 B1 B2 से बराबर है, लेकिन C1 C2 से बराबर नहीं है। ये क्या होगा, हम पढ़े थे कि जैसा जब होगा स्थिति में तो क्या होगा, असंगत होगा, क्या होगा, असंगत होगा, ठीक ना, समझ रहे हैं। जहां पे प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक ना, फिर से उसको हम सोल्व करेंगे, ठीक ना, बताएंगे। इतना समझ गए और जांच कर लिए, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग और पढ़ा रहे हैं क्या कि ये इसका जो है क्या कि असंगत, इसका हल कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि अनेक हल होगा, ठीक ना। अब हम चलते हैं 1 नंबर में रूल, ठीक ना। अगर A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 है, इसका अद्वितीय हल होगा, क्या होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। कितना हल होगा, अद्वितीय मतलब केवल एक, कितना, केवल एक हल होगा, कितना होगा, केवल एक हल होगा। अब चलते इसके आगे, अगर A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, ये बराबर नहीं है, क्या है, बराबर नहीं है, तो कोई हल नहीं होगा, क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। और तीसरा में चलते हैं, क्या चलते हैं, अगर A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू C1 बटे C2 ऐसा रहे, अगर तीनों टर्म बराबर रहे A1 A2 B1 B2 C1 C2, हम लोग क्या बोलेंगे कि अनेक हल होगा, क्या होगा, अनेक हल मतलब अनंत हल, क्या होगा, अनंत हल होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल, क्या अपरिमित रूप से अनेक हल, कितना होगा,
अनेक हल होगा। अब देखेंगे कि अगर a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, मतलब a1 a2 के बराबर b1 b2 नहीं है, कितना होगा, केवल एक हल होगा। कितना होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं इसको, अद्वितीय हल होगा। ठीक है। अगर a1 a2 b1 b2 और c1 c2, अगर a1 a2 b1 b2 ये दोनों बराबर है, a1 a2 b1 b2 बराबर है और c1 c2 बराबर नहीं है, क्या है, नॉट इक्वल टू c1 c2, इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों बराबर, तीनों टर्म क्या हो, बराबर हो, क्या होगा, इसका अनेक हल, अनंत हल या परिमित रूप से अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा। ठीक है। अब ये समझ गए। इसको हम लोग क्वेश्चन टाइप से जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको भी करेंगे। ठीक है। अब इसका चलते हैं अगला रूल। क्या चलते हैं, अगला रूल। ठीक है। अगला रूल कह रहा है क्या, आलेख की तरफ चलते हैं। क्या चलते हैं, आलेख की तरफ। अब देखिए अगला रूल कह रहा है क्या, आलेख, हम लोग आलेख में देखेंगे। आलेख में अगर ये मान लीजिए x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है, अगर a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 होगा, अगर ये a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 होगा तो क्या होगा, जब भी बनेगा ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। दूसरे क्या करेगा, दूसरे को काटे, दूसरे क्या करेगा, उसको काटेगा, प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है ना, पहला हो गया। चलते सेकंड नंबर में, अगर ये x और ये y, ये x और y कोऑर्डिनेट खींच दिए। ठीक है ना। अगर a1 a2 इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2, a1 a2 बराबर है लेकिन a1 और b1, a1 a2 b1 b2 बराबर लेकिन c1 c2 बराबर नहीं है, इसका क्या होगा, इसका हल होगा समांतर। कितना हल होगा, इसका हल होगा समांतर रेखा। क्या होगा, समांतर रेखा होगा। क्या होगा, इसका समांतर रेखा होगा। और तीसरे चलते हैं, और इसका अगर a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 और c2 अगर ऐसा रहे तो क्या होगा, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस क्या होगा, एक ही रेखा पर क्या होगा, संपाती। क्या होगा, ये एक ही रेखा पर संपाती होगा। क्या होगा, संपाती होगा। क्या होगा, संपाती, संपाती रेखा होगा। क्या होगा, संपाती। हम लोग चले क्या कि अगर a1 a2 और b1 b2 ऐसा रहे तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी होगा। अगर a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2 है तो क्या होगा, समांतर होगा। अगर a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू क्या है, c1 c2 तो क्या होगा, ये संपाती रेखा। क्या होगा, संपाती रेखा होगा। क्या होगा, संपाती रेखा होगा। इस लोग हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे इस सब का यूज है। क्या है, हम जब पूछेगा एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में क्या कि a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 तो हल होगा। क्या होगा, हल होगा, प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है, समांतर होगा, संपाती होगा, इनमें से कोई नहीं होगा तो क्या करना है, वहां पर टिक करना है। क्या, ये प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, ये प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ लिए। अब हम चलते हैं तीनों करते हैं। ठीक है, तीनों को हम जो पढ़े हुए हैं उसको एक बार क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। क्या करते हैं, हम लोग रिवाइज करते हैं। ठीक है, हम पहले पढ़े हैं a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 ऐसा होगा तो क्या हम लोग लिखे, अद्वितीय, अद्वितीय हल, मतलब क्या, केवल एक हल, केवल एक हल, केवल एक हल होगा। क्या होगा, केवल एक हल होगा। और क्या पढ़े हैं, ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। 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 और ठीक है, क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। और क्या होगा, और ये क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। तीनों पढ़ लिए ना,
कि अगर A1 A2 और B1 B2 अगर ऐसे नॉट इक्वल टू B1 B2 बराबर दोनों नहीं है, क्या अद्वितीय हल होगा, प्रतिच्छेदी होगा और संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। चलते हैं सेकंड। क्या कर सेकंड में कह रहा था कि A1 A2 इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2, ये C1 C2 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा? ये होगा असंगत। क्या होगा? असंगत। और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और क्या पढ़े हैं? क्या होगा? ये रेखा समांतर होगा। क्या होगा? समांतर रेखा होगा। क्या होगा? समांतर रेखा होगा। तीसरा पढ़े थे हम लोग, तीसरा क्या पढ़े थे? अगर A1 A2 इक्वल टू B1 B2 और इक्वल टू C1 C2 ऐसा होगा तो क्या होगा? ये तो संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। और क्या होगा? अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल, अनेक हल होगा। और क्या होगा? संपाती होगा। क्या होगा? संपाती होगा। क्या होगा? संपाती रेखा होगा। इतना अगर आपको हो गया तो सोचिए 5 से 6 5 नंबर आपको क्या हो गया? मुट्ठी में हो गया। ठीक है ना? आगे क्लास में मिलेंगे। ठीक है।